आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे साधकों के प्रति कुछ बातें हैं उनके बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तत्व की प्राप्ति हो जाए और होते ही वह दृढ़ हो जाए, ऐसी बात बताई जाती है। बिल्कुल सबके अनुभव की बात है। जड़ प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन परमात्म तत्व में कभी परिवर्तन नहीं होता। वह सदा ज्यों का त्यों रहता है, न बदलने वाले का और निरंतर बदलने वाले का, दोनों का हमें अनुभव है। बचपन से लेकर अभी तक मैं वही हूँ, इसमें मैं वही हूँ, यह अनुभव न बदलने वाले का है। संसार, शरीर, मनोवृत्ति, भाव, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि बदलने वाले हैं। यह सबका अनुभव है, परंतु उन बदलने वालों को जानने वाले हम नहीं बदलते। बदलने वाले में जब हम स्थित रहते हैं तब हमें सुख और दुख होता है। पुरुष है सुख दुखा नाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते, अर्थात पुरुष सुख दुख के भोगने में हेतु होता है। कौन सा पुरुष? पुरुष प्रकृति स्थितो ही, अर्थात प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोक्ता बनता है। जो हमारी मनोवृत्ति बदलती है, हमारी अवस्था बदलती है, हमारी दशा बदलती है, हमारे भाव बदलते हैं, हमारी क्रियाएं बदलती है, हमारी परिस्थितियां बदलती है। इन बदलने वालों में जब हम स्थित होते हैं तब हम प्रकृति में स्थित होते हैं। मन में जो काम, क्रोध, हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि वृत्तियां पैदा होती है, उनमें जब हम स्थित होते हैं तब हम पराधीन होते हैं और सुख दुख का भोग करते हैं। वास्तव में एक दुख के ही दो नाम, सुख और दुख है। जैसे दाद की बीमारी एक है, पर उसी के दो नाम खुजली और जलन है। खुजली अच्छी लगती है और जलन बुरी लगती है, तो जो अच्छी लगती है वह भी बीमारी है और जो बुरी लगती है वह भी बीमारी है। ऐसे ही बदलने वाले के साथ मिलकर जो हम सुखी और दुखी होते हैं, यह भी एक बीमारी है। बीमारी का मतलब यह है कि हम अपने स्वरूप में स्थित स्वस्थ नहीं हैं, प्रकृति में स्थित हैं। जब बदलने वाली वृत्तियों में, भावों में, क्रियाओं में स्थित नहीं होते, इनसे अलग रहते हैं, तब हम स्वस्थ रहते हैं। तब हम सुख दुख में समान रहते हैं। सम दुख सुख स्वस्थ है। संपूर्ण अवस्थाओं, दशाओं, परिस्थितियों और घटनाओं में हम रहते हैं, यह हमारा अनुभव है। अगर ऐसा नहीं हो तो संपूर्ण अवस्थाओं, दशाओं आदि का ज्ञान हमें कैसे होता है? हमें इनका ज्ञान होता है, इससे सिद्ध होता है कि हम रहते हैं। हमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि का ज्ञान होता है। सुख दुख का भी ज्ञान होता है। शोक, मोह, चिंता, राग, द्वेष आदि का भी हमें ज्ञान होता है। तो हम शोक, मोह, चिंता, भय, उद्वेग आदि से रहित हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हमें सुख का अनुभव होगा, दुख का अनुभव नहीं होगा। हम शोक में ही रात दिन रहते हैं, तो प्रसन्नता का हमें अनुभव नहीं होगा। परंतु ऐसा है नहीं। अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर ठीक और बेठीक दोनों का ज्ञान हमें होता है, तो वास्तव में हम ठीक बेठीक से ऊंचे हैं। इस निर्द्वंदता में हम स्थित हो जाएं तो सुगमता से मुक्त हो जाएं। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। वास्तव में तो मुक्त ही हैं, पर द्वंद्वों को अपना मान करके हम फंस जाते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा, राग और द्वेष, हर्ष और शोक, इन द्वंद्व मोह से मोहित होकर इनसे परे उस परमात्मा को नहीं जानते। सर्गे यान्ति का मतलब आरंभ में ही यह जीवन मोह को प्राप्त हो जाता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। बदलने वाले में नए स्थित होकर अपने स्वरूप में, जो कि संपूर्ण को जानता है, स्थित हो जाए और जानने में आने वाली तथा बदलने वाली वस्तु के साथ न बदले, अर्थात उसके साथ अपनी एकता न माने, तो हमारी स्थिति स्वतः स्वरूप में है। स्वतः स्वरूप में स्थिति का नाम है जीवन मुक्ति। पर स्वतः रहने वाले के साथ न रहकर बदलने वाले के साथ मिल जाते हैं,
इसका नाम है बंधन। बंधन को हम जब चाहें तब छोड़ दें और जब चाहें तब पकड़ लें, इसमें हम पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। बंधन पकड़कर बंधन में कभी स्थित नहीं रह सकते और स्वरूप से विमुख होकर स्वरूप से अलग कभी रह नहीं सकते, क्योंकि बंधन तो मिटते रहते हैं, हम नए नए पकड़ते रहते हैं और हमारा जो स्वरूप है वह ज्यों का त्यों ही रहता है, कभी बदलता नहीं। स्वरूप में हमारी स्थिति स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध स्थिति का आदर न करके परतः स्थिति का जो बदलती रहती है आदर करते हैं, महत्व देते हैं, इसी से जन्म मरण में भटकते हैं और दुख पाते हैं। जब हम बदलने वाले के साथ न रहकर जो संपूर्ण बदलने वाले को जानता है उसमें स्थित हो जाएं, तो हम अभी मुक्त हैं। मुक्ति के लिए भविष्य नहीं होगा, अमुक चीज नहीं है, अमुक अवस्था नहीं है, अमुक परिस्थिति नहीं है, तो वह समय पाकर होगी। परंतु जब समय पाकर नहीं होगा, यह समय से अतीत है और सब समय में है, किसी देश में नहीं है, और संपूर्ण देशों में है, किसी वस्तु में नहीं है, और संपूर्ण वस्तुओं में है। देश काल वस्तु व्यक्ति से सर्वथा अतीत होते हुए भी सब में परिपूर्ण है। उसमें स्थित होना, स्वरूप में स्थित होना है। वृत्तियां तो बदलती रहती है, ज्ञानी की भी वृत्तियां बदलती है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, अर्थात तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष में भी प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह की वृत्तियां होती है। वृत्तियां तो बदलती रहती है, बदलना इनका स्वभाव है, न बदलना हमारा स्वभाव है। उस स्वरूप में हम स्वतः स्वाभाविक स्थित हैं, केवल प्रकृति में स्थित नहीं होना है। अब कोई प्रश्न करे कि यह बात समझ में तो आती है पर टिकती नहीं, तो उसका उत्तर यह है कि वास्तव में यह बात मिटती ही नहीं, प्रत्युत निरंतर रहती है, क्योंकि यह बात टिकती नहीं, इसे तो हम जानते ही हैं। टिकती नहीं, यह तो प्रकृति है, और जानते हैं यह स्वरूप है। प्रकृति के साथ मिले नहीं, इतनी ही बात है। वह तो मिटती ही है और स्वरूप टिकता ही है, यह टिकती नहीं। इसे जानने वाला भी मिटता है क्या? यदि मिटता है तो जानता कौन है? मिटने को जानने वाला न रहे तो मिटने को जानेगा कौन? प्रकृति परिवर्तनशील है, वह तो बदलेगी। जागृत होगा, स्वप्न होगा, सुषुप्ति होगी, ठीक होगा, बेठीक होगा, अनुकूल होगा, प्रतिकूल होगा, यह तो सदा ही होगा। पर इसे जानने वाले में क्या फर्क पड़ा? हम बदलने वाले में स्थित न हो, बदलने वाले की परवाह न करें, हम अपने स्वरूप में ही स्थित रहें। अपने स्वरूप की परवाह करनी है, उससे च्युत नहीं होना है, यह निश्चय हम पक्का रखें, फिर इसमें गलती नहीं होगी। इस पर जितना टिक जाएं उतना ही लाभ होगा। नारायण 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 नारायण। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।